हाय फ्रेंड्स, एडू अर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ के टेस्ट सेकंड का क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप सब कैसे हैं? कमेंट करें और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को उसका भी रिव्यू दें। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, कह रहा है कि 42 मतलब मान निकालना है इसका। 42 अंडर रूट 42 प्लस 40 प्लस, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इस तरह आप पूरा डिटेल्स में स्टेप वाइज आप लोग बताते हैं। देखिए ये 42 प्लस अंडर रूट 40 प्लस अंडर रूट 74 प्लस अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 49। अब देखिए ये अंडर रूट 49 है, ये यहाँ पर, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 49 का वर्गमूल क्या होता है, तो 7। ठीक है, अब 42 और 7 को हम ऐड कर देंगे, तो 42 और 7 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी इसके जगह पर, इन दोनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 हुआ और 42 से 7 49 हुआ, वो 49 हो गया, यानी अंडर रूट 49 हो गया। तो अंडर रूट 49 के जगह पर हम अब क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 49 के जगह पर हम फिर से 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, 74 प्लस 7, तो 74 और 7 कितना हो गया, 81, यानी यहाँ पर जब हम आएंगे तो 40 प्लस, अब देखिए 74 और 7 81 हुआ, और 81 के जगह पर अंडर रूट 81, और 81 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये कितना हो गया। चलिए एक सेकेंड स्टेप और बढ़ाते हैं। 42 प्लस अंडर रूट 40 और 9, यानी ये वाला 40, ये ऊपर ये वाला आपको 40 प्लस ये 9 कितना हो गया, 49। अब क्या हो गया, ये हो गया 42 प्लस इसके जगह पे हम 7 लिख सकते हैं, अंडर रूट कितना हो गया, अंडर रूट 49, यानी कि हमारा 7 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बस देखना है कैसे बन रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है, ये थोड़ा सा बीच में आ गया है, उससे स्ट्रेस नहीं लेना है। कह रहा है कि 85 और 255 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक 85 आर प्लस 255 के रूप में व्यक्त किया गया है। तो आर का वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सिंपल देखिए, किसी भी संख्या का, यानी कि ये दिया हुआ है 85 और ये दिया हुआ है 255 का एलसीएम दिया हुआ है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए कि इन दोनों का कितना होगा। चलिए हम 5 से इसको कट कर देते हैं। 17 पचे 85, 50 25 और 5 एकम 5, ये कट गया। अब देखिए हम इसको अब ये 3 से कर देते हैं, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी, इसको हम कितना से करेंगे, 17 से। 17 एक मरतबे, एक 1 टाइम्स में, और 17 तिया 51, यानी कि हमारा पूरा एलसीएम कितना हो गया, 5 गुने 17 गुने 3, यानी इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 तिया 51, और 51 और 5 से कर दीजिएगा तो 255 हमारा आ जाएगा क्या, एलसीएम। अब यही 255 कह रहा है कि ये 85R प्लस 255 यही इक्वल किसके है, ई एलसीएम के है, यानी 255 के। अब देखिए तो 85R बराबर कितना हो जाएगा, तो 255 में से 255 को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 0, यानी कि आर बराबर कितना हो जाएगा, तो 0/85, और 0/85 क्या होगा, 0 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए आप लोग पर डे
ये जो भी ये चल रहा है एडवर्थ एकेडमी की तरफ से पर डे एक सेट लगाया जाता है। आप लोग पर डे 50 मैथ और 50 रीजनिंग एडवर्थ एकेडमी के साथ लगाइए और एक सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आप 50 में 50 ला सकते हैं। मैथ एडीओ में भी 50 नंबर का मैथ है और 50 नंबर का रीजनिंग है, तो 50 में 50 भी आप ला सकते हैं, यानी कि दोनों 100 हुआ एडीओ में, तो आप 100 में एटलीस्ट 98 99 के आसपास तो आपका आ ही सकता है। इसके लिए एक ही चीज है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। कह रहा है कि दो मित्र हैं, कि कौन कौन सा, एक विपुल और विजय, यानी कि दो मित्र का कह रहा है, यानी कि ये हो गया विपुल और ये हो गया विजय। इन दोनों का अनुपात, यानी कि कह रहा है आय का अनुपात दिया हुआ है, तो आय का अनुपात क्या दिया हुआ है, ये हो गया आय। तो आय का अनुपात है 5:7। उसके बाद ये इनका बचत दिया हुआ है, और व्यय का, देखिए व्यय का अनुपात भी दिया हुआ है, कितना, 2:4। अब आप बताइए, आय आय 5 हो रहा है, अब व्यय 2 हो रहा है, यानी कितना बचत हो रहा है, 3:3, यानी बचत सेम हो रहा है। अब बताइए, कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक 81,000 रुपया बचाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि विपुल का मासिक आय ज्ञात कीजिए, ठीक। विपुल का मासिक आय ज्ञात करना है, तो सिंपल आप देखिए कि प्रत्येक कितना इकाई बचाता है, 3 इकाई, 3 यूनिट बचाता है। यही 3 यूनिट किसके बराबर है, 81,000 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, बस एक एक नियम पर है, 81,000 बट्टा 3, इसको कट कर दीजिए, कितना, 27×81, यानी 27,000 रुपया बचत करता है। अब बताइए कि 27,000 रुपया बचत कर रहा है, ठीक है। 27,000 रुपया क्या कर रहा है वो, सॉरी, मतलब एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 27,000। तो अब बताइए कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि विपुल का मासिक आय, विपुल का है कितना, विपुल का आपको क्या बोलते हैं, विपुल का मासिक आय कितना यूनिट है। तो मासिक आय विपुल का कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। तो 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 5 गुने 1 यूनिट का मान कितना है, 27,000। ये कितना हो गया, 7×5 = 35 के 5, 5×2 = 10 और 3 13 और 000। देख लीजिए 135, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, बस उसका आय और व्यय निकाल लीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा, आय व्यय हो गया तो बचत आपका निकल गया, बचत जब आ गया तो इस तरह क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन है कि इसको फ्रैक्शन में बदलना है, यानी 0.36 36 36। देखिए यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे डॉट 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 होना चाहिए था, यानी इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो 0.36 के पावर रेकरिंग दे देंगे, तो यानी कि ये जो ऊपर लिखा होता है ना 36 और जो रेकरिंग 2 पर है, तो ये आप बेसिक में पढ़ेंगे तो 2 पर है तो 2 9 लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। देख लिये 36/99 कहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये ए का वैल्यू निकालना है, ओके, ए का वैल्यू निकालना है। और जब ए का वैल्यू पूछ रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ए का वैल्यू पूछ रहा है, ए का वैल्यू निकालने के लिए चलिए हम इसको बनाते हैं। कह रहा है 13.56 गुने 13.56 और ये है प्लस 13.56 गुने ए प्लस क्या है 0.04 गुने 0.04। देखिए अब कह रहा है यहाँ पर, देखिए दो सेम है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी 13.56 का स्क्वायर, यानी ये किस पे आ गया, ए स्क्वायर पे। और यहाँ पे ए प्लस, यानी कि यहाँ पे इसको वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर ए तो दिया हुआ है, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं 2 गुने ए कितना है 13.56 गुने बी कितना आना चाहिए, बी कितना है ये 0.04 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपकी ये तो हो गया ए स्क्वायर
प्लस 2ab, तो इसमें एक्स्ट्रा एक जगह पर हम क्या ऐड किए हैं, तो एक जगह पर एक 2 ऐड किए हैं और एक क्या किए हैं 0.04 ऐड किए हैं, यानी कि ये ओरिजिनली 13.656 प्लस 0.04 का होल स्क्वायर आ गया। लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, ए का वैल्यू निकालना है, तो एक जगह पर हम एक्स्ट्रा क्या ऐड किए हैं, तो एक जगह पर एक 2 ऐड किए हैं और एक कितना ऐड किए हैं 0.04 ऐड किए हैं, यानी ये कितना हो जाएगा 0.08 हो जाएगा। ठीक है, वही 2ab तो एक जगह पर क्या रखा जा सकता है, तो 0.08 रखा जा सकता है। क्लियर, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा 0.08, तो ये हो जाएगा मेरा डी। ठीक है, अब आते हैं हम छठा नंबर 6 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि साफिया ने अपनी हानि प्रतिशत की गणना के लिए क्रैमूल पर कितना, क्रैमूल पर 14.2/7% के रूप में व्यक्त की, तो 14.2/7% याद रख लीजिए, वैल्यू इसका होता है 1/7%। अगर नहीं पता है तो डायरेक्ट इसको भी नहीं बदल दिए, 14 25 70 14 14 97 और 2 कितना हो जाएगा 100/7 परसेंटेज में, लेकिन इसको फ्रैक्शन में बदला जाएगा तो 100 बट्टा कितना हो जाएगा 700, कट कर दीजिए यानी 1/7 आ गया। अब देखिए 14.2/7% को हम कितना लिख दिए 1/7 में लिख दिए, 1/7 में ये हानि था, ये ऊपर जो होगा ना ये इसमें कह रहा है कि हानि के रूप में, तो ये हमारा हानि हो गया। ठीक है, जब हानि हो गया तो ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य। तो आप देखिए कि 7 रुपए में किसी वस्तु को किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अब किसी वस्तु को 7 रुपया में खरीदे हैं और 1 रुपया का हानि हो रहा है, इसका मतलब हम कितने रुपया में बेचे हैं, तो उसको 6 रुपया में बेचे हैं। ये तो सिंपल है कि 7 रुपया में खरीद के 1 रुपया हानि हो रहा है, यानी कि 6 रुपये बेचे। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लीजिए, यानी कि ये हो गया विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो ये कितना हो गया इसका अनुपात, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 6 और अनुपात क्रय मूल्य कितना है 7, 6:7, यानी कि कौन सा हो गया मेरा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। ये 6 नंबर पे भी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो गया है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज के निवेश पर एक राशि 2 वर्ष में 4080 रुपया हो जाती है और समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो तो उसको बताने का सिंपल तरीका देखिए, कह रहा है कि वार्षिक ब्याज दर कितना है, वार्षिक ब्याज ब्याज दर कितना है 10%। तो यहीं से निकाल सकते हैं कि अर्धवार्षिक ब्याज दर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धवार्षिक पर ही कह रहा है कि सॉरी अर्धवार्षिक यहाँ नहीं है, तो ये एक सेकेंड, तो वार्षिक ब्याज दर हमको पता है कितना हो गया। अब थोड़ा सा इसको इरेज कर लेने दीजिए। चलिए, तो ये हमको पता चल गया क्या, तो वार्षिक ब्याज दर हमको पता है कितना है 10% है। ठीक है, वार्षिक ब्याज दर 10% गिवन दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष बाद इतना होता है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लीजिए। तो 2 वर्ष का वार्षिक ब्याज 10% है। अब गिवन क्या है 2 वर्ष का साधारण ब्याज, ये कितना हो जाएगा, इसको परसेंटेज में ही रखिए, तो 2 गुने 10%, यानी कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। ओके, साधारण ब्याज 2 वर्ष से कितना हो जाएगा जब 20%, तो हमारा मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो देखिए ये 100% अपने आप में 100% माना गया है, तो 100% जब मूलधन होगा तो साधारण ब्याज उसमें जोड़ देंगे, यानी कि 100 प्लस हम 20 कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 120% हमारा मूलधन मिश्रधन
हो जाएगा, क्योंकि मूलधन जो है अपने आप में 100% और उसमें 20% हम ऐड कर दिए, तो कितना हो गया 120% मिश्रधन हो गया। अब यही तो कह रहा है कि 120% ही किसके बराबर है, 4080 के बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो अब 1% किसके बराबर होगा, तो निकाल लीजिए 4080 बट्टा 120, तो कितना परसेंट का निकालना है, 10% का। ओके, तब 10% का कितना हो जाएगा, तो 4080 बट्टा 120 गुने 10। अब देख लीजिए, इसको कट कर दीजिए, आपको एक जीरो से एक जीरो, अब बढ़ती आई 36 बार चौक 48, यानी कितना हो जाएगा 340 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, तो 340 रुपया देख लीजिए कौन सा आंसर है, ए है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ खास रहता नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तुरंत बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि सी के साथ, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सी के साथ एक व्यवसाय में ए और बी क्रमशः 50,000 और 60,000 निवेश करता है। सी का लाभ जो है बी के लाभ का 5 गुना है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आप देखिए कि ए और बी, सिंपल ये क्या है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इसका इनका निवेश कितना है, ये करता है 50,000 और ये कितना है 60,000। बदल दीजिए अनुपात में, यानी कि ये 5:6 है। क्लियर, 5:6 है। तो अब मान लीजिए, इसलिए ए का लाभ, ए का लाभ कितना हुआ, ये जो भी है ना, तो ये एक्स में इसको मान लिया जाएगा। ठीक है, तो 5x हुआ। बी का लाभ कितना हुआ, ये हुआ 6x हुआ। सी का लाभ कितना हुआ, तो कह रहा है बी का दोगुना, यानी बी का दोगुना, तो बी कितना है 6 है, तो बी का दोगुना कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यही तो कह रहा है कि अब उनका कुल लाभ कितना है 23,000 है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 5x प्लस 6x प्लस 12x, यही तो मिलकर कितना हो जाएगा 23,000 हो जाएगा। ओके, 23,000 हो गया। अब देखिए 6×5 = 11 और 11×2 = 22 और 1 23, तो 23x बराबर हो गया 23,000। ओके, इसलिए x बराबर कितना हो गया, तो 23,000 बट्टा 23 कितना निकल गया आपको 1,000 निकल गया। अब कह रहा है तो ए का लाभ, और ए का लाभ कितना है 5x है, तो ए का लाभ बराबर कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5। देखिए बेसिक एक एक नियम से बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको जितना जल्दी कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर उतना ही जल्दी आ जाएगा। देखिए 5,000 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि 125 अनुपात y समानुपात y अनुपात 180। अब देखिए ये जो इसका बनाने का तरीका है, नजदीक वाले को नजदीक से गुना कर दीजिए और दूर वाले को दूर से गुना कर दीजिए और बराबर का साइन, यानी y गुने y बराबर कितना हो जाएगा 125 गुने 180, यानी सिंपल y² बराबर कितना हो गया 125 गुने 180, यानी y बराबर कितना हो गया, तो √125 गुने 180। अब इसको तोड़ दीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए। अब देखिए 5 गुने 5 गुने 5 कर दीजिए 125 हो जाएगा, गुने 9 अगर इसको कर दीजिए तोड़ दीजिए 16, 2 गुने 3 गुने 3, यानी 3×3 = 9 दूना 18। अब क्या बच गया 10 बच गया, तो इसको 2 और 5 के फॉर्म में तोड़ दीजिए, सिंपल। अब देखिए ये यहाँ पे 2 5 हुआ, तो 1 5 निकलेगा, गुने 1 5 यहाँ और 1 5 यहाँ, तो वर्गमूल में फिर 1 5 निकलेगा। देखिए 1 2 यहाँ और 1 2 यहाँ, तो 1 2 निकल जाएगा, यहाँ डबल 3 पर 1 3 निकल जाएगा। अब देख लीजिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 25 और 3 दूना 6, यानी 25 छक्का 150 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा है, तो 150 में कौन सा है, डी है। ठीक है, अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपल कह रहा है 1 8 2 9 का पावर 42,
देखिए इसके इकाई अंक पर 9 है, तो एक आप तरीका जान लीजिए 9 का। तो कहता है आप इसको लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसका इकाई अंक 9 पे हो, इकाई अंक किसी संख्या का इकाई अंक 9 हो और उसका कोई भी पावर हो, तो अगर कोई भी पावर हो तो पावर में या तो ऑड होगा या इवन होगा। तो इकाई अंक पर अगर पावर ऑड होता है, क्या होगा? ऑड। तो जब ऑड होगा तो ये 9 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन पावर जब इवन हो जाता है, क्या हो जाता है? इवन हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये आप याद रखें, यानी कि किसी संख्या का इकाई अंक पे 9 दिया हुआ है, उसका पावर अगर ऑड है तो 9 ही रहेगा, इवन है तो 1। अब देखिए इसका पावर क्या है? इवन है। ओके, तो इवन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इकाई अंक 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ये तो रटने वाला चीज हो गया, अब मैं समझने वाला बता दे रहा हूं। देखिए ये है, पावर है 42। साइक्लिसिटी रूल कहती है कि 42 को 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, ठीक है। यानी कि 4, ये सॉरी ये हो गया 1 और ये 40, तो ये 10 हो गया, ये कट गया, रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो जो भी संख्या है ना यहाँ पे आपको 18 2 9 का पावर कितना आ गया? 2 आ गया। अब जो रिमाइंडर है इस रिमाइंडर को ऊपर लिख दीजिए, और जो इकाई अंक पर है ना बस उतना ही को लिखना है, यानी 9 का पावर 2 हो जाएगा। 9 का पावर 2 कितना हुआ? 81। अब इकाई अंक पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही आसान है, बस यूनिट डिजिट निकालने के लिए कुछ खास नहीं करना। अब देखिए ये कह रहा है कि एक मदिरा से भरे एक पीपे में, पीपे से 5 लीटर मदिरा को निकाला जाता है और फिर उसमें पानी भर दिया जाता है। 5 लीटर मदिरा निकाला गया और 5 लीटर फिर से पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि दोबारा फिर से मदिरा घटा होगा। तो कोई गया 5 लीटर उसमें से मदिरा निकाला और फिर से 5 लीटर उसमें भर दिया। अब देखिए अब वो बता रहा है कि टोटल कितना था। देखिए यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है ये मदिरा और पानी का अनुपात है, यानी कि उसमें मदिरा कितना है? 16 और पानी कितना है? 19। तो इससे आप मदिरा और पानी के ये 16 यूनिट हो गया और ये 9 यूनिट हो गया, यानी कि टोटल उसमें कितना? और शुरुआत में कितना? अब मान लीजिए कि अगर 9 यूनिट पानी है तो इसका मतलब कि 9 मदिरा तो 9 यूनिट ही निकाला हो गया ना। तो इसको अगर शॉर्ट ट्रिक्स एक लाइन में आंसर तो क्या हो जाएगा? 16 और 9 कितना हो जाएगा? 16 4 20 5 25, इसका आंसर हो जाएगा। ये मेरा बन गया, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक मैं और बता दूं, तो उसको ध्यान में रखने के लिए देखिए ये 16 हो गया, 16 मदिरा हुआ और टोटल कितना हो गया आपको? 25 यूनिट। ये बराबर कितना जो कह रहा है कि पहला में से एक बार 5, मतलब कि 5 निकाला जाता है, फिर 5 पानी भर दिया जाता है, दोबारा फिर यही प्रक्रिया। तो यानी 1 माइनस 5 में से मान लीजिए कि टोटल जो है शुरुआत में मदिरा कितना है? एक्स था, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स। और दोबारा 2 बार प्रक्रिया दोहराई जाती है तो स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? एक ये देखिए ये शॉर्ट ट्रिक से बन गया कि ये 16 जब मदिरा है और 9 पानी भरा गया है, 9 यूनिट, इसका मतलब कि 9 यूनिट निकाला गया, तो ये तो 25 आपको आंसर आ गया। दोबारा एक बता रहे हैं कि मदिरा मान ली हम एक्स है, तो 16 बटा कितना हो जाएगा टोटल यूनिट का? तो 16 बटा 25, और ये 1 में से 5x बटा 2 बार निकाला जाता है, स्क्वायर कर दिए। अब देखिए ये स्क्वायर है ना, तो ये इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट 16 बट्टा 25। तो ये कितना हो जाएगा आपको? x माइनस 5 बट्टा x। क्लियर? यानी ये कितना हो गया? 4 बट्टा 5 बराबर x माइनस 5 बट्टा x। क्लियर? अब देखिए इससे जब मल्टीप्लाई कीजिएगा और इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 4x और ये हो गया 5x। तो ये कितना हो गया? 5x माइनस 25 बराबर कितना हो गया? 4x। और 4x जब इधर आएगा तो घट जाएगा, तो x और ये 25 इस साइड चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। यानी आंसर क्या हो गया? 25। तो ये आपको ऐसे, अब दोनों तरीका से आप देखिए कि कितना जल्दी बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु को 50-75 में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 10,150 बेचने से प्राप्त लाभ का 45% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा समझना है। लाभ का 45%, तो मान लीजिए ना कि लाभ ही कितना हो गया हमारा?
100% है, तो हानि कितना हो जाएगा? सॉरी, हानि कितना हो जाएगा? हानि कितना हो जाएगा हमारा? 45%। क्लियर? अब यही तो कह रहा है कि 100 प्लस 45% यही किसके बराबर है? तो टोटल मतलब कि ये क्या क्या बोलते हैं, टोटल यानी 1010 50 में से जब हम 5075 को घटा देंगे इसके इक्वल है, यानी 145 बराबर, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कितना हो गया? 5, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया? 4, तो ये हो गया आपको 7 और ये कितना हो गया आपको? 0 और ये 5, यानी कि 50 75 है, ये 50 75 परसेंटेज है। तो हम 50% तो एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 75 बट्टा कितना हो जाएगा 1% का? कितना हो जाएगा? 145। तो हम 100% का 100% मतलब जो लाभ हुआ है उसका निकाल लेते हैं 100%, यानी 100% ही लाभ है, तो टोटल कितना लाभ हुआ है? तो कितना? 50 75 बट्टा 145 गुने 100। अब इसको कट कर देते हैं, हमारा पता चल जाएगा, यानी कि टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? कट कर दीजिए, तो कट कीजिएगा आप, तो देखिए 145 से आप 3 टाइम्स में कट कीजिए, 3 टाइम्स में कट कीजिएगा तो 5 तिहाई 15 के 5 और 14 तिहाई 42 और 1 43, यानी 435 आ रहा है, 435 आ रहा है, इसका मतलब कितना बच गया? तो कितना? 65, अब 65 यानी 655 में हम 5 टाइम्स कर देंगे तो ये कट जाएगा, यानी प्रॉफिट हमारा टोटल कितना आ गया? 3500। अब 3500 आ गया तो क्रय मूल्य कितना है? घटा दीजिए, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना होगा? तो टोटल कितना बेचे हैं? तो 10,150 में से हम 3500 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 6650 आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक बार और इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक? देखिए अब यहाँ कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि 9,000 पर एक वर्ष के लिए 6% चक्रवृद्धि ब्याज दर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित के बीच अंतर क्या है? ये समझिएगा कि मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि वार्षिक ब्याज दर कितना दिया हुआ है? चलिए, वार्षिक ब्याज दर कितना है? 6%। तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? अर्धवार्षिक ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज दर तो ये हो जाएगा 6 है, तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। 6 है तो ये कितना हो गया? 3% हो गया। तब एक वर्ष के लिए समतुल अर्धवार्षिक निकाल लीजिए, एक वर्ष के लिए समतुल अर्धवार्षिक, दोनों का अर्धवार्षिक क्योंकि हमको वार्षिक निकालना है ना, और दोनों के बीच में, तो ये एक क्या हो गया आपको? एक वर्ष के लिए समतुल्य क्या हो जाएगा? अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक दर कितना हो गया? तो ये हमारा 3 था, प्लस 3 गुने 3 बट्टा 100 किया जाता है, ठीक है? ये बेसिक में जब आप पढ़िएगा कोई भी किसी भी संख्या का जब ये निकाला जाता है ना अर्धवार्षिक, मतलब कि एक वर्ष के लिए समतुल अर्धवार्षिक, तो ये 3 प्लस 3 3 गुने 3 कर दिया जाता है, तो ये कितना हो गया? 6 प्लस 9 बट्टा 100, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 0.09 यानी 6.09% हो गया। कितना आ गया? ये आ गया। तो अब सिंपल सा जो क्वेश्चन कह रहा है उसको आप बना दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ब्याज दर में अंतर, दोनों
ब्याज दर में अंतर। तो दोनों ब्याज दर में अंतर कितना है? तो एक आ गया आपको 6.09 माइनस उसका वार्षिक कितना था 6 बट्टा कितना हो जाएगा 100 गुने मूलधन। तब अब देखिए ये कितना हो जाएगा 0.09 बट्टा 100 गुने मूलधन कितना दिया हुआ है 9000। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया 9 में 9 से तो ये 81 हो गया 9 में 9 से 81 और ये कितना हो गया आपको 0। तो यहाँ आप 0.2 अंक के बाद 0 बैठा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8.1। ये हमारा आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था ये, फिर आप तुरंत बन जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन बबुआ छाप होता है, कुछ खास नहीं है। x 162 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है, y 270 दिनों में, उसी कार्य को z 360 दिनों में पूरा करता है। तो कह रहा है तीनों कितना दिन का। तो सिंपल है कि जो है x कितना दिन में 162 दिन में और y कितना दिन में 270 दिन में, z कितना दिन में 360। तो अब सिंपल बनाने का तरीका यही होता है कि 162 270 और 360 क्या है 162 270 और 360 का एलसीएम ले लीजिए। सिंपल तरीके से एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 81। ये कितना हो जाएगा आपको 2 एक मर्तबे द्वितीया 6 2 5 10 यानी 135 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा 180। ओके, अब फिर से इसको 3 से कट कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 27, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और ये कितना आ जाएगा 36 18 60। ओके, फिर से 3 से देख लीजिए, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 20। फिर से देख लिए 3 से 3 5 20। फिर ये कितना हो गया आपको 5 से तो 3 1 और 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा देख लीजिए 3 2 है तो 3 3 6 3 के 9 3 3 बार 3 है 4 है, मतलब कि 3 जो है 4 बार है तो 3 3 के 9 3 3 के 9 81। ठीक है 81 आ गया 3 से। ये जो आपको देखिए ये कितना हो गया ये आपको 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 4। तो अब देखिए ना ये आपको हो जाएगा कितना 81 गुने 5 का 20 दूना 40 यानी कितना आ गया 4 और ये आ गया 8 चौका 32 यानी 32 40 इसका क्या हुआ एलसीएम हो गया। सिंपल 32 40 एलसीएम। अब 32 40 को इसको कट कर दीजिए तो ये कट कीजिएगा तो 162 गुने 2 कितना होता है यानी 20 हो जाएगा और 270 से भाग दे दीजिए 32 40 में तो ये 12 हो जाएगा और 360 से तो ये 9 टाइम्स में। अब हमारा x प्लस वाई प्लस जेड के द्वारा कितना दिन में काम करेगा तो टोटल 3240 यूनिट काम है और आपको कितना इफिशियंसी है इस सब का तो 20 प्लस 12 प्लस 9 यानी कितना हो गया 32 40 बट्टा ये 20 32 और 32 और 9 कितना हो गया 32 और 9 कितना हो गया 41। अब देखिए जिसके 41 हो अब देखिए इसको अब 41 से भाग देकर पूर्णांक में, लेकिन हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर लेते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे दिया हुआ है 78 और ये 1 है तो 8 में 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हुआ यानी कि जो संख्या आएगा ऊपर उसके लास्ट में 9 होना चाहिए इसके अनुसार, लेकिन है कर क्या हमारा ओरिजिनल में 0 है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर और ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ये 77 सी वाला देखिए 7 और 1 8 तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 0 है, ये 0 हुआ और 0 में 1 जोड़िएगा तो वो 1 हुआ ये भी नहीं है। सी बी देखते हैं तो ये देखिए 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 0 और देखिए ये 0, इसका मतलब क्या है कि बी हमारा सही है। अब नहीं आपको पता है तो 41 से भाग देकर पूर्णांक में बदल दीजिए, सिंपल, इसमें क्या इतना सोचना है। ठीक है अब देखिए ये सब क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, 0.2
2 हो जाएगा, ऊपर से निकलेगा। ये 4 अंक है तो यानी कि 0.02 निकल जाएगा। अब देखिए ये है 2, तो ये क्या है 0.2, तो ये 0 दशमलव के बाद 0 बैठा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए दशमलव दशमलव खत्म, यानी कि 20/2 हो गया। अब 20/2 कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि आप देखिए x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 15, और x y का वैल्यू दिया हुआ है 36। तो कह रहा है आप x माइनस वाई का वैल्यू। तो देखिए ना, आपको हमने वो, आप जब एडुअर्थ एकेडमी पे जाइएगा तो वहां पे आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, या आप एक नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, जहां पर डे या इसका मतलब पीडीएफ वगैरह मिलता है। वहां पे आप इस पीडीएफ को पहले, जब आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो पहले आपको पीडीएफ मिलेगा, यानी आप क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आप इस वीडियो का सोल्यूशन देखिए। ठीक है, कितना बना, तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं 62 018 29 546। ठीक है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर ग्रुप ज्वाइन करना है। ठीक है, अब देखिए, अब x माइनस वाई अलजेब्रा मेथड लगाते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर माइनस हम क्या कर दें, माइनस अगर हम 4xy कर दे तो कोई वैल्यू में फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहां से 2 मिलेगा प्लस में और माइनस में यहां मिलेगा। चलिए अब बन गया। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 15, 15 का स्क्वायर माइनस 36 गुने 4, ये कितना हो गया 225, माइनस 6 चौका 24 के 4, 4 3 12, और 12 2 14, ये घट गया, इसमें से घटा दीजिए 144, तो ये हो गया 1, और ये 14 और 2 8 81 हो गया। यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 81। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट में चल जाएगा, अंडर रूट में 81 है, 81 क्या होता है 9, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा है तीनों का परसेंट एकल छूट निकालना है, यानी 20% बराबर कितना हो जाएगा 1/5, 13% बराबर कितना होता है 13/100। अब देखिए 20% बराबर फिर क्या होता है 1/5। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्रमिक छूट, तो ये ऊपर वाला छूट है, ऊपर वाला छूट है, ये ऊपर वाला छूट है। तो एक बार छूट को और एक बार विदाउट छूट दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो अब देखिए ये हम लिख सकते हैं 5 बिना टोटल, ये हो गया 100 और ये हो गया 5। छूट वाला लिख सकते हैं, छूट वाला में मतलब कितना मिलेगा, तो ये किसके बराबर, तो ये छूट मतलब 1 मिल रहा है, तो यानी कितना बचा यहाँ पे 4। यहाँ पे 13% छूट मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हुआ 87। यहाँ पे 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे कितना हुआ 4। ओके, अब इसको एक जगह लिख लीजिए, तो ये कितना हो गया आपको 5 गुने 100 गुने 5, ये अनुपात कितना हो गया 4 गुने 87 गुने 4। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50 25, टोटल कितना हो गया 2500 हो गया, और अनुपात ये कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 चौका 16, या 4 में 16 और 16 में 7 से, तो 16 पे 100 से तो बोलो 102, और हाँ इतना हो गया, और 16 में 8 से तो 128, और 128 में आप फिर से 12 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 138 और 139, यानी 1392। तो देखिए डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है मेरा, डिफरेंस आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1108 हो जाएगा। यानी यही जो है ना टोटल हमको इतना रुपया का छूट मिलेगा। तब इतना रुपया का छूट मिलेगा कितना पर, तो जो है छूट परसेंटेज आप निकाल दीजिए, यानी कि अभी परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो 1108 रुपया हमको मिल रहा है। कितना 1108 रुपया मिल रहा है, कितना पर 2500 पर, तो बस 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन गया। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना 1108/25 हो गया। अब देखिए 25 से या तो आप इसको कट कर दीजिए, या
या इसको स्मार्ट तरीका होता है कि ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 चौक 44, 8 चौका 32, यानी कितना हो जाएगा 44 और 32 बटा नीचे कितना हो जाएगा 100। अब सिंपल 44.32 लगा दीजिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी एक कंपनी इतना इतना रुपए बेचे गए उत्पाद। अब देखिए ये 55% उत्पाद है और ये इतना। अब कह रहा है औसत मूल्य, तो सिंपल वही जो बचपन का तरीका हम लोग 7 8 क्लास में पढ़े हैं कि औसत बराबर क्या होगा। अब देखिए 156 रुपया बेचती है और ये मान लीजिए 156 रुपया एक उत्पाद का दाम है, दूसरा 220 रुपया, टोटल 100% बना हुआ है। तो सिंपल क्या हुआ 156 गुने 55 टोटल हो गया इसका। फिर कितना बचा है तो 220 गुने 45, यानी कि टोटल प्लस संख्या। तो संख्या कितना है तो 55 प्लस टोटल उत्पाद कितना है 55 प्लस 45 यानी 100। अब इसको 156 गुने 55 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 156 गुने 55 को मल्टीप्लाई कीजिएगा आप लोग तो 85 80 हो जाएगा, और 225 यानी 22 गुना 45 गुना 90, 45 गुना 90 और 45 गुना 90 और 9 आपको कितना हो जाएगा 99। 99 100 और ये टोटल कितना हो जाएगा 100। यानी कि ये जब आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 80 और 184 बटा 100। 10 से 10 ऐसे ही खत्म हो गया। और सिंपल आप ऐसे बना सकते हैं 18,4.80 हमारा आंसर आ गया। देख लीजिए कौन सा 184.80 बी आंसर है। ठीक है, पर डे आप लोग क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 7 है 3 है कितना है 2 7 13 का अनुपात है। अब ये एलसीएम दिया हुआ है तो देखिए कोई भी संख्या एलसीएम जो होता है ना उस संख्या का गुणनफल ही होता है। ठीक है, तो संख्या का गुणनफल यानी 2 गुने 7 गुने 13, ये आपको ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना एक्स एगो संख्या एक्स आएगा क्योंकि अनुपात में है। तो ये मान लेते हैं कि एचसीएफ हमारा क्या हुआ एक्स हुआ। क्यों, क्योंकि जो तीनों में सबसे छोटा संख्या जो काटेगा ना वो भी हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 30 94 हो जाएगा। सिंपल। अब देखिए 13 गुने 7 गुने, तो अब इसको कर दीजिए ना, ये x बराबर कितना हो जाएगा 30 94 बटा 2 गुने 7 गुने 13 तो कितना हो जाएगा 2 गुने 7 गुने, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये कितना आ जाएगा आपको ये हो जाएगा 30 94 बटा 182। इसको कट कर दीजिए तो कट कितना 1 टाइम्स में करेंगे और ये 7 टाइम्स में कट जा रहा है, यानी कि 17 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया एक्स का वैल्यू 17 निकल गया। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। आगे देखिए कह रहा है कि एक साधारण ब्याज एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में, यानी साधारण ब्याज पर निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 4 वर्ष में 2000 हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। तो सिंपल आप बताइए कि आप 4 वर्ष में मतलब ये जो है ना 4 वर्ष में हो जाती है, यानी कि 4 वर्ष में मिश्र धन कितना हो रहा है 2000 रुपया। ओके, 2 वर्ष में मिश्र धन कितना हो जा रहा है आपको 1250 रुपया। ठीक, तो जब 1250 रुपया ये हो गया और ये 4 वर्ष में मिश्र धन 2000, 2 वर्ष में इतना हो गया, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज। सिंपल, ब्याज जो होता है आपको जो 2 वर्ष में ब्याज कितना देखिए ना 1250 से 2000 तक गया तो कितना हो जाए, तो 2000 में से 1250 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए यानी 750 रुपया हमारा टोटल ब्याज हो गया। और जब 750 रुपया ब्याज हो गया तो मूलधन क्या करना है, मूलधन क्या कीजिए, अब यहां से हम मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन निकालने के लिए क्या करते हैं
तो एस आई यानी कि मिश्रधन में से ना, हाँ, मिश्रधन में से हम ब्याज को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो कितना है मिश्रधन? 1250 माइनस 750, ये कितना हो गया आपको? 500 रुपया। अब देखिए हमारा पी निकल चुका है, एसआई पता है, ठीक है। तो अब हमको रेट निकालना है। तो चलिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। अब देखिए एसआई कितना है हमारा? 750 रुपया। पी कितना निकाले हैं? 500। आर आर क्या करना है? निकालना है। टी कितना है? 2 वर्ष बट्टा 100। अब देखिए ये 2 जीरो से इस 2 जीरो को खत्म कर दीजिए। अब ये 5 से आप 5 से इसको खत्म कर दिए, तो 5 से जब खत्म कीजिएगा कितना हो जाएगा? तो आपको 15 पचे 75, 150। आप फिर 2 से इसको खत्म कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 75। यानी कि रेट बराबर कितना हुआ? 75% हमारा आंसर हो गया। देखिए इसमें कौन सा है, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 3 व्यक्ति आपको एक्स वाई जेड के अनुपात में इस समय व्यवसाय शुरू करता है। 6 महीने बाद वाई ने अपना 50% हिस्सा वापस ले लिया। जेड ने इसे पूरा होने से 9 वर्ष पहले ही अपना 40% हिस्सा वापस ले लिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 23,400 है तो लाभ में जेड का हिस्सा ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं और आप बना करके और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। हम अगले क्वेश्चन में इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आगे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे अलजेब्रा का क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है इसलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को HW दे दिए। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 1/a² दिया हुआ है कितना? 7/3, ठीक है। कह रहा है कि ये माइनस में ये ए क्यू माइनस बी क्यू का आंसर निकालना है। तो सिंपल इसको तोड़ दीजिए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/a, मतलब कि 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको माइनस 2 ए गुने 1/a कर देंगे तो ये तो कट गया, और ये 2 यानी एक्स्ट्रा 2 इधर हम सब्सट्रैक्ट किया है, तो 7/2 में से भी हम 2 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपको? 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। क्लियर? यानी कि यहाँ पर आप a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 3/2, इतना ही आएगा ना। ओके, तो अब देखते हैं ये 2 क्या कर रहे हैं? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो जब हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर 7/2 में से ये 7 ओहो कह रहे हैं कि कहाँ गलती हो रहा है, ये 7/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 दूना 6, यानी कि ये 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारा वैल्यू क्या निकल गया? a माइनस 1/a का वैल्यू कितना निकल गया? √1/3। √1/3 कितना होता है? 1/√3। अब ये निकल गया इतना का वैल्यू। तो अब हमको जो बेसिक पढ़े हैं a माइनस बी का, अब दोनों तरफ इतना निकल गया ना, यानी कि यहाँ पर a माइनस 1/a बराबर कितना निकला? 1/√3। तो दोनों का क्यूब कर दीजिए ना, इसको तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? ए क्यू माइनस 1/a क्यू, देखिए ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3a होता है, तो -3ab होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a गुने 1/a इंटू a माइनस बी, यानी कि a माइनस 1/a बराबर क्या हो जाएगा? ये 1/√3 का जब कीजिएगा ना, तो 1/3√3 आ जाएगा, क्यूब उतना ही होता है। अब ये हमारा ये ऐसे आया, ऐसे, ये इसको ऐसे है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया? ए क्यू माइनस 1/a क्यू, और ये माइनस माइनस क्या हुआ?
कट गया और इसके जगह पर -3 गुने, अब ए माइनस ए बाई 1/a का वैल्यू देखिए यहाँ पे निकला हुआ 1/3, ये यहाँ पे वैल्यू निकला, इसको पुट कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1/√3 हो गया, बराबर क्या हो गया 1/3√3। तब कितना हो गया ए क्यू माइनस 1/a क्यू बराबर कितना हो गया, ये माइनस है ना तो इधर जाके प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3√3 प्लस 3√3। अब एलसीएम ले लीजिए सिंपल, जब एलसीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3√3, और ये 3√3 से तो ये 1 हो गया, आप +3 से भाग दे दीजिएगा तो ये क्या हो गया आपको 3 से भाग दीजिए, √3 से √3 कट गया तो 3, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया 10/3√3 हमारा आंसर आ गया। देखिए कौन सा है, तो ये डी है। इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं तुरंत। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि चतुर्थ समानुपाती, तो देखिए ऐसे इसको सजा लिए 15:55 समानुपात 81 अनुपात चतुर्थ पूछ रहा है, नहीं पता एक्स। अब नजदीक वाले को नजदीक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूर वाले को दूर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 15 गुने एक्स बराबर 55 गुने 81। अब एक्स का वैल्यू कितना आ गया 55 गुने 81/15, इसको कट कर दीजिए, 3×5 = 15, सॉरी हाँ 3×5 = 15 और 11×5 = 55, और 3 से इसको कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 27 या 81, यानी टोटल 1177 और 11×2 = 22 और 7 कितना होता है 27, 22 और 7 कितना होता है 29, 297 आंसर हो गया। कौन सा हो जाएगा ये। आइए चतुर्थ चतुर्थ मतलब ये क्या करना है, चतुर्थ समानुपाती, ये इसका आंसर आ चुका है। चतुर्थ समानुपाती का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या क्या होता है बी गुने सी बटा ए। अब बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है बी 55 गुने 81 बटा ए मतलब 15। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी रट सकते हैं और इससे भी आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ये 100 किलो मूल्य वाली कितनी चिकोरी चिकोरी और आपको 45 किलो मूल्य के 40 रुपये मतलब 40 किलोग्राम कॉफी में मिलाया जाए तो मिश्रण का मूल्य 60 रुपये प्रति किलो हो जाए। ये देखिए एलिगेशन टाइप का क्वेश्चन है और इसको बनाने का सिंपल एक ही ट्रिक है। देखिए ये कह रहा है कि 100 रुपया मूल्य का और ये कह रहा है 45 रुपया प्रति किलो का। ये कह रहा है एक दूसरे को हम मिलाएंगे तो ये कितना हो जाना चाहिए, तो ये 60 रुपया का हो जाना चाहिए। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 45 वाला कितना किलो है, 45 वाला कह रहा है कि 40 किलो। इसका पता है, नहीं पता है, इसका हमको नहीं पता है कितना केजी। तो सिंपल अब देखिए ये 60 में से 45 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 यूनिट। ये आपको 100 में से ये हुआ 100 और 100 में से 60 को सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 40। एलसीएम ले लीजिए, 3×5 = 15 और 8×5 = 40, यानी 3:8 आ गया। अब देखिए ये 3:8 आ गया मेरा, ठीक है। अब इसी में आप देखिए पहले से दिया हुआ है कि आपको 8 यूनिट, यही तो 8 यूनिट है, इसी 8 यूनिट का वैल्यू कितना है 40 है। ओके, अब 8 यूनिट का वैल्यू 40 है। ओके, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 40/8 यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब 5 हो जाएगा तो हम टोटल कितना यूनिट है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिंपल 3 गुने 5 यानी कि 15। ये सब क्वेश्चन कुछ खास थोड़ी है, बस तुरंत देखिए और तुरंत बनाइए, ठीक है। अब कह रहा है देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। सिंपल आपको पता होना चाहिए कि 30 छात्रों का औसत कितना कह रहा है, 30 छात्रों का 12, यानी कि टोटल कितना वेट हुआ छात्रों का, औसत आयु, टोटल आयु कितना हुआ, तो 30 गुने 12 यानी 360 ईयर हुआ टोटल। अब कह रहा है 5 छात्रों का यानी कि 5 स्टूडेंट का
टोटल आयु कितना हुआ, तो 5 गुने 10 यानी कि 50 साल हो गया। फिर अदर 5 स्टूडेंट का आयु कितना हो गया, तो 5 गुने 14 यानी कि 70 हो गया। अब कह रहा है शेष छात्र बताइए। अब आप बताइए कि शेष कितना बचा, ये 5 और 5 तो 10 हो गया, यानी शेष कितना बचा है कि 20 स्टूडेंट का एवरेज पूछ रहा है। तो 20 स्टूडेंट के एवरेज कितना है, तो टोटल एवरेज में से 10 स्टूडेंट का एवरेज घटा दीजिए, तो 10 स्टूडेंट का एवरेज कितना है, 50 प्लस 70 यानी 10 स्टूडेंट के एवरेज का वैल्यू अब बाटा कितना स्टूडेंट का निकालना है, तो 20 स्टूडेंट का। अब बना दीजिए 360 माइनस 7 5 12 120 बट्टा 20। ओके, अब 360 में से आप घटाइएगा तो 12 दूना 24, 240 बट्टा 20, 0 से 0 खत्म और 2 से 12 बार में 24 यानी कि 12 ईयर बाकी 20 छात्रों का क्या आएगा, औसत आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने 25 सॉल्व करा दिया, शायद 55 या 56 मिनट लगा होगा, लेकिन आप पर डे पेशेंस रख करके और इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक, बाकी फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप क्लास देखिए और कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। धन्यवाद।